अच्छा, आज इस शो में हमारे साथ दीपक फर्टिलाइजर का मैनेजर भी जोड़ना है। साथ साथ हमें हैदराबाद, रेवाड़ी और दिल्ली जाना है क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। तो भाई एक्शन पैक्ड शो है। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आगे बढ़ें और सारी चीज़ें जस्टिफाई कर पाएं अपन लोग। एक काम करते हैं, सवाल जवाब से पहले दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन के सीएमडी यानी कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश मेहता सर जुड़ रहे हैं। तो पहले शैलेश सर से बातचीत कर ली जाए। Shailesh sir, hi. Festive greetings. Good afternoon. Wonderful greetings to you also. Thank you. कल बाजार बंद होते होते कह लीजिए दीपक फर्टिलाइजर के नंबर्स आए थे। अच्छे नंबर्स थे, बढ़िया क्वार्टर परफॉर्मेंस, आय में 13% का उछाल। और दीपक सर, उसमें मैं नोटिस कर रहा था सेगमेंट वाइज वो क्रॉप न्यूट्रिशन का बिजनेस बढ़िया कंपनी एवरेज से आउट परफॉर्म कर रहा था। केमिकल्स थोड़ा सा बिलो पार था कंपनी एवरेजेस से। ये बेसिकली सीजनैलिटी एट प्ले या कुछ और? Yes, it is seasonality at play. और बड़ी खुशी हो रही है आपको एक्सप्लेन करने में कि टॉप लाइन में 13% जंप बड़ा अच्छा आया। EBITDA margins have jumped by Yes. 73% and we almost touch 500 crores. और नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा जंप अच्छा है 237% and we have crossed almost 200 crores for the quarter. नहीं, ये सच है। हाईलाइट मैंने रेवेन्यू से शुरू जरूर करा था, हाईलाइट है इस क्वार्टर का मार्जिन एक्सपेंशन। Right. सर ने एब्सोल्यूट नंबर बता दिए, लेकिन मार्जिन 12% से बढ़ के साल दर साल 18% पे पहुंचे। Correct. 600 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन था। हम्म। मदद कहां से मिली? सर, वो क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो आप लोग कर रहे थे वही बेनिफिट्स रीप कर रहा है या और भी कुछ है? तो क्या है कि एट अ शॉर्ट टर्म लेवल में दो चीज है कि अच्छी बारिश हुई तो उससे फर्टिलाइजर बिजनेस में इट वाज अ गुड सपोर्ट। और दूसरी चीज जैसे आपने बताया कि जो हमने एक्सपांशन लिया था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था वर्ल्ड स्केल अमोनिया प्लांट का, वो विच हैज जस्ट कम इन लास्ट ईयर। तो क्या है कि दैट हैज हेल्प्ड अस नाउ, पूरी वैल्यू चेन अच्छी हो गई है। और ये क्या है कि जो रिस्क मिडल ईस्ट में कभी कभी, और अभी आप देख रहे हैं जैसे वॉर रिस्क है, तो ये अमोनिया प्लांट नहीं होता तो हमको मिडल ईस्ट से लाना होता, तो बड़ी अच्छी रिस्क निकल गई है। और इट इज ऑल्सो हेल्पिंग कि प्राइस जो वॉलेटिलिटी आती है अमोनिया में, वो अब ग्रुप में एडवांटेज मिल जाएगा। सो दैट इज अ एडवांटेज दैट वी आर सीइंग। लॉन्ग टर्म माने फंडामेंटल में जो तीन चीज हम कर रहे थे उससे हमें वी आर सीइंग अ गुड एडवांटेज इमर्जिंग। एक तो जो क्या है कि हमारे तीनों बिजनेसेस इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बड़ी अच्छी तरह से अलाइन हो गए हैं, ब्यूटीफुली अलाइन विद द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। माइनिंग केमिकल लिया जाए तो क्या इंडिया की कुछ भी माइनिंग, कोल माइनिंग से लेके मेटल्स, लाइमस्टोन, सीमेंट, कहीं भी माइनिंग एक्टिविटी है तो द नीड फॉर अवर माइनिंग केमिकल्स आर वेरी मच देयर। क्रॉप न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर तो है ही है कि एज इंडिया यू नो द इनकम लेवल्स ग्रो, मिड इनकम लेवल्स ग्रो, तो शिफ्ट जो फ्रॉम ज्वार, बाजरी, राइस टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव अलाइनमेंट विद आवर सीएनबी बिजनेस। एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स में चाइना प्लस वन का जो चेंज आया है और जो शिफ्ट हो रहा है, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड मोर एंड मोर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, तो ये तीनों इज गेटिंग वेरी गुड पॉजिटिव टेलविंड फ्रॉम द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो एक ही रहा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दूसरा रहा ये अलाइनमेंट विद द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, और तीसरा जो बड़ा ही अच्छी तरह से इट इज पैनिंग आउट कि जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रही है तीनों बिजनेसेस में, जहां पे हम कमोडिटी से स्पेशलिटी और होलिस्टिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज गिविंग अ वेरी पॉजिटिव ट्रैक्शन। तो ये तीन चीज एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हैज बीन पॉजिटिव। इंटरेस्टिंग। अमित जी, आप चार्ट रेडी रखना, मैं आऊँगा आपके पास। शैलेश सर, आपने क्योंकि कुछ केपिक्स की बात छेड़ी दी, तो वो जो टैन प्रोजेक्ट था टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट का, वो गोपालपुर, वो दहेज केपिक्स जो अपडेट्स थे, क्या प्रोग्रेस हुई? किन कमिश्निंग टाइमलाइंस पे आप लोग वर्क कर रहे हो? बेसिकली दोनों प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं। वी आर नाउ ऑलमोस्ट अ ईयर एंड हाफ अवे फ्रॉम कमिश्निंग, और दोनों प्रोजेक्ट से और भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट की जो कैपेसिटी एडिशन होगी तो उससे वी विल बिकम द ग्लोबल टॉप 3 में फॉर
माइनिंग केमिकल्स, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट के सेगमेंट में। और जो दहेज में नाइट्रिक एसिड आ रहा है, दैट विल ऐड टू अवर नाइट्रिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक केमिकल है जो, इट विल ऐड टू अवर कैपेसिटीज, वी विल बिकम एशियाज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल नाइट्रिक एसिड इन द केमिकल सेक्टर। और दोनों प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं, दे आर ऑल इन अ फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन मोड। जाते जाते एक सवाल और, कुछ डेट आपने प्रीपे करी मेरे ख्याल से 200 करोड़ रुपए के आसपास, कंवर्टिंग होना शुरू हुआ है डेट रेशियो, लेकिन क्या प्लान्स हैं, क्या रीपे करेंगे इस समय, बैलेंस शीट कैसी स्टैकअप हो रही है दीपक सर, शैलेश सर? डेट का क्या है कि मेजोरिटी ऑफ आवर डेट इज फॉर प्रोजेक्ट्स, तो वो तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में हमने पूरा का पूरा उसका अच्छा, इम्पैक्ट ले लिया है, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग आवर पीएनएल। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह सब टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऑलरेडी कवर्ड है। और जैसे ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट माने कमीशन हो जाएंगे और उसकी इनकम चालू हो जाएगी, उसके बाद वो प्रोजेक्ट के डेट की इम्पैक्ट पीएनएल में आएगी। So that way, it is not impacting our P&L as such. It is already funded in the project cost. ना बिल्कुल ठीक, बढ़िया नंबर्स थे, स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी ऑफ लेट देखने को मिली। शैलेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। फेस्टिव ग्रीटिंग्स एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को, हम सब की तरफ से। Thank you very much, dear. अमित जी, चार्ट्स कैसे, गजब का मूव दिखाया है ऑफ लेट दीपक फर्टिलाइजर ने। जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा, गजब का मूव दिखाया। आज थोड़ा सा इसमें पुल बैक आ रहा है, बट 1150 के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे आया था। मुझे लगता है कोई डिप मिले हमें लगभग 1200 1190 के आसपास, तो एक अच्छा बाई पॉइंट होगा। इन दैट केस स्टॉप लॉस रखेंगे 1150 का फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 1300 1350। ओके, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं बिना समय वेस्ट करे। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। हैदराबाद से श्रीदेवी जी के पास सबसे पहले चला जाए। मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड पहला आफ्टरनून। सवाल श्रीदेवी जी आपका। Idea, actually idea cellular I bought, of course, average out 13.26. Now present trading is of course 40% down, 500 number I bought. Actually I entered in this trading 1 year back. So gradually I made it average, and then what to do now? हाँ, ये हम सब रिटेल का सवाल है अमित जी भाई, फंस गए सबके सब। अब ये कभी थमेगा, कहीं ना कहीं जाके थमेगा। कुछ दिख रहा है क्या थमते हुए? अब मेरी बाइंग ऊपर की है, अच्छे खासे लॉस हो रहे हैं, निकालने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं फंसे जा रहा हूँ। क्या व्यू बनता है? जी आशीष जी, यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी खराब है, कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं और अपना 10 डेमा भी स्टॉक काफी दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो पहली सलाह तो मैम को ये है कि फर्दर यहाँ पे कोई एवरेजिंग आप मत करिएगा, कि यहाँ पे एवरेज कर लें। और जो आपकी बची कुची पोजीशन है, व्हाटएवर आपकी पोजीशन है, वहां पे सलाह ये है कि एक बार स्टॉक ने एक बेस, छोटा सा बेस मैं कह सकता हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, 7 रुपए 25 पैसे के आसपास बनाया है। तो 7 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, लेकिन सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे आपका लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें इस स्टॉक से।